यही कारण है कि आज बीजेपी के पास कोई साथी नहीं है। इनके साथी सिर्फ आप ये जांच एजेंसियां बनी हैं। राहुल जी ने सदन में 20,000 करोड़ का बड़े स्पष्ट तरीके से सवाल उठाया कि 20,000 करोड़ रुपए जो आए हैं इस पर सरकार जवाब दे। खामोश, कोई बोले नहीं। इसके पहले सदन में राहुल जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में सवाल किया था आदरणीय मोदी जी से कि आप जब विदेश जाते हैं तो साथ में कितने बार अडानी जी गए, आपके पहुंचने के बाद कितने बार गए, आपके वापस आने के बाद कितने बार पहुंचे, और उस देश से कौन कौन से इनको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। पहली बार है सदन में इतना स्पष्ट आरोप किसी वित्तीय अनियमितता का, भ्रष्टाचार का और पक्षपात का किसी प्रधानमंत्री पे लगा। अब वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने न खंडन किया न जवाब दिया। मतलब अजीब सी स्थिति है। आरोप लग रहा है, वो न खंडन कर रहे हैं न जवाब कर रहे हैं। राहुल जी के प्रश्न जो उठाए गए हैं, राहुल जी ने जो उठाए हैं, उस प्रश्नों का कोई जवाब अभी तक नहीं आया सरकार की तरफ से। ये लाख बोलते रहें, लाख कुछ करते रहें, चुप रहें, खामोश रहें, लेकिन इनकी रोज की हरकतें ये बता रही हैं कि किस तरह से रोजाना लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले दिल्ली में राजघाट पे सत्याग्रह था दिन भर का। हम लोग सुबह पहुंचे तो वहाँ पुलिस ने गेट बंद कर दिया, आकर ये धारा 144 लग गया। अभी मतलब जो पूरा देश कह रहा, राहुल जी कह रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष की या लोकतंत्र की आवाज़ दबाई जा रही है, वो रोजाना यह केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, प्रदेशों में बीजेपी की सरकार इस बात को साबित भी कर रही है। राजघाट पर लगा दिया, इसी को तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या। कल मसाल जुलूस था दिल्ली में लाल किले से, वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो आप सब लोग अरेस्ट हैं, एक एक करके सबको पता नहीं, यहाँ पे भी 144 लगा दिया गया। देखिए, संसद से निकल करके, आप देखे होंगे एक हफ्ता पहले संसद से निकल करके ईडी ऑफिस जा रहे थे सारे विपक्षी दल के लोग, और विजय चौक तक नहीं जाने दिए हैं। लाउड स्पीकर लगा के बोल रहे हैं कि यहाँ 144 लग गया। तो जब इस देश के इतने बड़े विपक्ष भी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता है, उसको कानून के या पुलिस के बल पे धमकाया धौंसियाया जा रहा है, उसकी आवाज़ को दबाई जा रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामान्य लोगों के साथ कितनी बर्बरता और कितनी जुर्म ज्यादती होती होगी। और ये अपने आप में स्पष्ट है, साबित है कि इस लोकतंत्र में, इस भारत में यहाँ का लोकतंत्र कराह रहा है, उसका गला घोंटा जा रहा है। ये जो भी बात राहुल जी के हैं, जो उन्होंने अडानी जी के भ्रष्टाचार और उनकी लूट और उनके सरकार के द्वारा बदले गए कानून से जो लाभ उनको प्राप्त किया गया, एयरपोर्ट उनको सौंपे जा रहे हैं। उन्हीं के वित्त मंत्रालय, नीति आयोग आपत्ति कर रहा है कि ये नियम नहीं है, ये सारे इनको एक को नहीं दिया सकते हैं। नियम बदल दिया जा रहा है, तमाम चीज़ों को, बिजली की, कोल की तमाम चीज़ों के नियमावली में बदल दिया जा रहा है। पैसे कहाँ से आ रहे हैं कोई जवाब नहीं दे रहा है। इस सारी बातों को लेकर के जनता में आक्रोश भी है। और अब देखिए, राहुल जी Z+ कैटेगरी है। उनके पिताजी और उनके दादी जी की हत्या हो चुकी है इस देश में। उनके ऊपर जान माल का कितना खतरा है। मिनट भर में सदस्यता ले लेते हैं आप, और घंटे भर में आप मकान खाली के नोटिस पकड़ा देते हैं। आप देखिए वैमनस्य किस स्तर पे है। राजनीति में ये सब, वो भी सत्ता में बैठे लोगों के लिए ये सब अच्छे नहीं हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अभी MP नहीं हैं, लेकिन सरकार के कृपा पात्र हैं, उनके पास सरकारी बंगले हैं,
राहुल जी ने तुरंत चिट्ठी लिख करके संसदीय सचिवालय को कहा कि हम आपका स्वागत करेंगे, नियमों का पालन करते हुए विदिन तय सीमा में हम खाली कर देंगे। लेकिन एक मानवता भी होती है। हम कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज़ कभी नहीं उठाती है, कांग्रेस पार्टी देश की आवाज़ उठाती है, देश के हित की बात करती है। और देश के हित की बात करने वाले को आप दबाने का जो प्रयास कर रहे हैं, दबा नहीं पाएंगे। मैंने आपसे कहा है, बीजेपी वाले सुन लें, राहुल गांधी जी ने बार बार कहा है कि ये कांग्रेस है, ये देश के लिए लड़ी है, मरी है, कुर्बानियाँ दी हैं, देश ने इस कांग्रेस का साथ दिया है, ये देश कांग्रेस में विश्वास करती है। कोई सत्ता में आता जाता हो, लेकिन जो विश्वसनीयता कांग्रेस की है वो किसी भी भाजपाई दल के किसी भी नेता, किसी भाजपा के किसी भी संगठन में वो विश्वसनीयता नहीं है। हम लोग पूरे देश में इस तरह के जुर्म, जाति, लूट, भ्रष्टाचार और एक मित्र के द्वारा इस देश की संपदा को जो लूटा खाया जा रहा है और चोर की जो चौकीदारी की जा रही है सरकार के द्वारा, उसके डिटेल्स बताने के लिए यहाँ आए हैं। आपके बीच हैं जो भी हैं, हमारा जो आज देश की बात है, हम उस पर बात करने आए, उस पर बात कर रहे हैं। इस देश को जवाब चाहिए सत्ता में बैठे व्यक्ति के, क्योंकि सत्ता में जिसको जिम्मेदारी मिली है उसकी जवाबदेही बनती है जवाब देने की। हम देश के जो मुद्दे हैं, देश की जो बात है, उसका प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ कर रहे हैं। आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप सरकार का धर्म है कि वो उसकी जांच करके बताए, तो सरकार का कर्तव्य है कि वो देश की चौकीदारी करे। वो चोर की चौकीदारी क्यों कर रही है? मुद्दा ये है। वही तो सवाल है कि चोर है कौन? अडानी जी, अडानी। अरे भाई आरोप लग रहा है ना, आरोप लग रहा है ना भाई। सदन में अरे भाई तब तो सजा हो जाती है कहने के लिए, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं ना। ये तो एक शब्दावली है, कहा जाता है। हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं। हम आप देखिए, आप याद करें कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था तो सरकार ने एक बंद लिफाफा दिया था ना कि इसी के घोटाले की जांच, अडानी के घोटाले की जांच के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम बंद लिफाफा नहीं लेंगे। सरकार ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लाखों करोड़ रुपए देश के लोगों को डूब गए, यही कहा ना। उसका तो उसने एक कमेटी बनाई। तो हमारा सवाल ये है अखिलेश जी कि जब सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना के उसकी जांच कर रहा है तो आपने एक जेपीसी को लेकर के पूरे संसद को ठप किए हुए हैं। जी आप याद करें, आप सुन तो लीजिए भाई मेरे। आप याद करें कि जब पिछले हम लोग के रिजीम में 3-4 जेपीसी बनी थी, 2G पे भी बनी थी, वो शेयर वाले हवाला पे भी बनी थी, और उसकी भी जांच सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। लेकिन बीजेपी ने कहा कि इसकी जेपीसी भी बनाओ। हम लोगों ने जेपीसी तब बनाई भी थी। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है उसमें हम लोग का जो कहना है कि ये सरकार वो टेक्निकलिटी की जांच कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या क्या कमी सरकार ने किस तरह से इनको लाभ पहुंचाया है और सरकार की क्या मिली भगत है इसमें, इसकी जांच जेपीसी ही कर सकती है। इसलिए हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। लड़ाई लड़ेंगे, हम तो बात कर रहे हैं। हमारा प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। इतने देर में मैंने उस पर कोई बात की? हम तो देश के जो प्रश्न है उसकी बात कर रहे हैं। आपको जो करना हो करते रहो, लेकिन हम जो आवाज़ उठा रहे हैं, आप स्पेसिफिक पॉइंट, स्रोत, पैसे आए, पूरा डिटेल बता रहे हैं कि भाई ये क्या है। सरकार का धर्म यही बनता है ना, ठीक है भाई हम इसकी जांच करके बताते हैं आपको। जितने लोगों को देखिए, हम न्यायपालिका की बात नहीं कर रहे हैं, वो उसके जो लीगल टीम के लोग उठा रहे हैं लोग। हमने यहाँ तो
जो लोग उठा रहे हैं शंकाएं कर रहे हैं, क्योंकि इनका व्यवहार कुछ ऐसा रहा है, लोग उठाते रहे। हम सिर्फ जो देश की मुद्दे की बात है वो बात उठा रहे हैं। जो न्यायपालिका की बात है वो लीगल टीम उसकी लिए कार्यरत है, वो कर रही होगी, वो करेगी। ये आप भाई। राहुल जी ने जिन लोगों को चोर कहा, कभी किसी FIR भी हुआ है, का जी जी वाले मुद्दे पे। जी कांग्रेस पार्टी कभी किसी का उपहास या अपमान की बात नहीं करती है। ये वही बीजेपी है जो आज अनर्गल बात कर रही है। ये कहती है कि हम आरक्षण हटाएं, ख़त्म करेंगे। इसकी विचारधारा है ना, दलितों और पिछड़ों को मिलने वाला आरक्षण ख़त्म किया जाए, हटाने की बात करती है ना। नौकरियों में खाली पड़ी है सरकार में, वो भर्ती सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि रिजर्वेशन में इनको जॉब मिलेगा। कांग्रेस पार्टी किसी को बेइज्जत करने के लिए कभी बात ही नहीं करती, वो भी राहुल जी कभी नहीं।